सर मैं 150 करोड़ का मालिक हूँ। मैं 150 करोड़ का के मालिक हैं। जी सर। मैं 10 साल बाद मुझे मेरी माँ मिली है। 2 बहन भाई हैं, उनका नहीं पता सर मुझे। वालदा मेरी वो बैठी हुई है। आइएगा कैमरामैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रजिया। आपका नाम रजिया है। मैंने अंग्रेजी में नाम लिखा। मैं 8 क्लास से 4 क्लासे में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़ी हुई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान पाक भी आपने रजिया पढ़ा हुआ है? आपने आप ही आ गया कि आपको सलाम डोगर ने मारा और आपको पागल खाने जमा करवा दिया। हाँ, शरबत पाया, बोतल पिलाई। अच्छा, शरबत पिलाता था तो वो पीने के बाद चक्कर आते थे आपको? कुछ होता था? चक्कर आते हैं बस ऐसे ही। मेरे बहन भाई है वो नहीं मिल रहे। वो सलाम डोगर ने पता नहीं कहाँ गवाह कर दिए हैं। कितने साल पुरानी बात है? सर 20 साल पुरानी बात है ये। 20 साल हो गया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया सर। 20 साल हो गए। ना भाई का पता ना बहन का पता? नहीं सर नहीं। जमीन खा गई जी। आसमान खा गया? पता नहीं सर। कोई अता पता नहीं है? नहीं सर। ये डोगर खानदान है, ये मुल्तान का डोगर खानदान। आप समझते हैं कि ये कौन लोग हैं? बात कर सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? एक बात आपसे कर सकता हूँ भाईजान? मैं एक पैगाम बजाना चाहता हूँ मरियम नवाज साहब से। मैं सर मैं 150 करोड़ का मालिक हूँ। मैं 150 करोड़ का के मालिक हैं। जी सर। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं छोटा था, मुझे सलाम डोगर ने, मुल्तान नहीं सलाम डोगर, 14 नंबर चुंगी के पास, 11 नंबर चुंगी के पास, वो हमारे घर में घुस गए हैं सर। मेरी उम्र थी 8-9 साल मेरी उम्र थी सर। मैं उधर से भाग के मैं लाहौर में आ गया सर। लाहौर आ गए? हाँ सर मुझे ना 10 साल बाद मुझे मेरी माँ मिली है। मेरी माँ साल बाद आपकी माँ मिली है आपको? सर मेरे 2 बहन भाई हैं, उनका नहीं पता सर मुझे। अच्छा, 2 बहन भाई का पता ही नहीं? नहीं सर नहीं, मुझे नहीं पता सर उस बहन भाइयों का। बड़ा परेशान हूँ मैं। 10 साल बाद मेरी माँ, कोई रिश्तेदारों में करना, मेरी माँ को छोड़ गया था। मेरी माँ को 10 साल बाद मेरी कौन छोड़ के गया? वो मेंटल हॉस्पिटल वाले छोड़ गए थे 10 साल बाद। आपकी माँ पागल थी कि पागल कर दिया गया? वो पागल नहीं थी, उसको सलाम डोगर ने पागल कर दिया, मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करा दिया था। तो मैं उधर खालू के लाहौर आ गया था। मैं खालू घर में ढूंढता रहा हूँ सर, मैं उसको, वालदा को। तो मेरी वालदा सर माँ किधर है? बहुत मुश्किल मिली। वालदा मेरी वो बैठी हुई है। आइएगा कैमरामैन से। अच्छा, ये आपकी वालदा हैं? जी मेरी वालदा है सर। इसको पागल खाने जमा करवा दिया? सलाम डोगर ने उसको पागल खाने दाखिल करा दिया। मेरे बहन भाई वो नहीं मिल रहे सर। इधर कोई इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में सर। यकीन करो, ये 10 साल बाद मुझे वालदा मिली है। रिश्तेदारों के घर से कहीं से मिली है, वो छोड़ के थे उनको मेंटल हॉस्पिटल वाले। आप सड़कों पे रहते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आप? सर रिश्तेदार कहाँ रखते हैं? मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, किसी ने रिश्ता भी नहीं देना, कोई अपने घर भी नहीं सुलाता हैं। वालदा मेरी जहन ठीक सर, कौन घर में घुसाए, कौन रखे सर? घर लेके जाते हैं रिश्तेदारों के, 1-2 दिन रहते हैं, फिर फुटबॉल पे आते हैं, दरबार सोते हैं, दरबार लंगे खाते हैं सर हम। वो आपने कोई किसी अदालत का दरवाज़ा बजाया, किसी चीफ मिनिस्टर के पास गए, किसी के पास गए आप? सर मेरा मामू था, मेरा नानाबू था, उन्होंने काफ़ी केस कुछ लड़े हैं, अदालतों में धक्के खाए हैं सर। ये पाकिस्तान है, इधर कहाँ इंसाफ मिलता है सर? मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा सर? मैं छोटा हूँ, मेरे मामू को। आपके बहन भाई जो मिस हैं जी, अभी तक नहीं लगा पता किधर है? अभी तक मालूमात नहीं हुई किधर है किधर नहीं सर। मैं छोटा था तो हमारे घर में 10-12 आदमी घुस के आ गए, नजायज़ हमारे ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 150 करोड़ की हमारी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है हमारी। हम फुटबॉल पर सोते हैं, लंगर। पापा क्या करते हैं आपके? पापा छोड़ गए हैं सर। वो वालदा मेरी थी ना उधर घर में, तो वो पापा तलाक दे गए थे। अपने बाप की जगह पे रह रहे थे, विरासती नाना के पास रह रहे थे हम। अच्छा, तलाक की वजह से आपकी वालदा अपने बाप के घर चली गई? जी सर। और अपने नाने की प्रॉपर्टी पे आप रह रहे थे? जी सर। हाँ जी। तो नाना फोत हो गए हुए थे? जी नाना फोत हो गए थे। फिर वो सलाम डोगर ने अपना जो है वो कब्जा कर लिया वहाँ पर? जी सलाम डोगर ने कब्जा कर लिया। 10-12 आदमी 15 आदमी थे घुस के अंदर। मैं डर गया, मैं ऊपर आ गया, मैं उधर से भाग के मैं बाहर निकल आया।
फिर मैं इधर आ गया, लाहौर में आ गया। फिर मैं खालू घर चला गया, दरबार के पास खालू का घर है मेरा, मैं उधर चला गया सर। तो वालदा मेरी 10 साल बाद मुझे मिली है। मेंट्रो हॉस्पिटल से हम चक्कर लगाए हैं, हमने दरबारों पे चक्कर लगाए हैं सर। मेंट्रो हॉस्पिटल से वो अभी बात करूं तो बात करेंगे। जी जी सर, मेरी वालदा हैं ये। ज़हन ठीक नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रजिया। आपका नाम रजिया है? मैंने अंग्रेजी में नाम लिखा। मैं 8 क्लास से 4 क्लासें में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़ी हुई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पाक भी आपने रजिया पढ़ा हुआ है? आपने आप ही आ गया। अच्छा माशाल्लाह, को कलमा वगैरह सुनाएंगे मुझे आप? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी आती है रजिया आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी आती है। हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह दो मगर मशहूर शब्द ला इलाहा वादा और शाद और नमाब दौर रसूल सोमगर सुभान वल्लाहु अकबर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमस सूरत आंदी, आयतुल कुर्सी भी आंदी। अच्छा अच्छा, रजिया मैं जानना चाहूँगा आपसे, रजिया मुझसे बात करेंगी आप? हाँ। रजिया मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बेटा बता रहा है कि आपको सलाम डोगर ने मारा और आपको पागलखाने जमा करवा दिया। हाँ, याद है आपको सलाम डोगर ने क्या किया आपके साथ? क्या खिलाता था आपको, क्या पिलाता था? शरबत पाया, बोतल पिलाई। अच्छा, शरबत पिलाता था। तो वो पीने के बाद चक्कर आते थे आपको, कुछ होता था? चक्कर आते हैं बस ऐसे ही, कभी कभी बहुत चक्कर आते हैं। तो कुछ याद है सलाम डोगर ने क्या किया आपके साथ? कुछ नहीं। ये हालात है जी यहाँ पर। थोड़ा पीछे जाएंगे आप। ये मौजूद है यहाँ पर मेरे साथ, कह रहे कि 150 करोड़ का मालिक और यहाँ पर फुटपाथ पर बैठा हुआ हूँ। ये जिस डोगर ख़ानदान की बात कर रहे हैं मुल्तान में, और आप सब जानते हैं कि वो डोगर ख़ानदान कौन है और वो कितने बाअसर और कितने मजबूत लोग हैं। ये बाप छोड़ गया, माँ अपने बाप के घर अपनी औलाद को लेकर रहना शुरू हो गई, और इनकी 150 करोड़ की ज़मीन पर सलाम डोगर नामी शख्स ने कब्ज़ा कर लिया। रिश्तेदार बता रहे हैं अदालतों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसा नाम है सर मेरा। एहसन भाई, अल्लाह के हुक्म से आपकी आवाज़ बनूंगा। मरीम नवाज साहब से हमारी दरख्वास्त है, हमारी बात सुन लें। हमारी प्रॉपर्टी हमें 150 करोड़ की हमें वापस दिलाई जाए। वो दहशत दर्द हमें कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। हम बहुत परेशान, फुटबॉलों में दरबार सोते हैं, दरबार तक खाते हैं, दरबार सोते हैं। उधर मजदूरी कर ली, दिहाड़ी लगा ली, उधर खा लिया, उधर सो गए। बड़े परेशान हैं हम। अगर रब्ता करना हो मैंने आपसे तो कैसे करूंगा आपसे रब्ता? कहाँ मिलेंगे आप मुझे? सर दरबार फुटबॉल के पास होते हैं, दरबार के सामने। आप इधर ही कोई दरबार पनाहगाह नहीं है सर, उसके पास, फुटबॉल के पास। चलें इंशाल्लाह आपसे पहले एक एप्लीकेशन मूव करवाते हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज को। जी सर। और एक निज़ाम कायम होने जा रहा है पाकिस्तान में, अदालतें कायम हो रही हैं कब्ज़ा माफिया के खिलाफ। जी सर। और आपने इंशाल्लाह आपसे वहाँ पर भी अप्लाई करवाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये क़याम हो जाएगा अदालतों का। आपकी आवाज़ बनते हैं और आपका हक आपको दिलवाते हैं। कोई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं आपके? सर खालू है मेरा, खाला भी खालू है, दरबार की बैक साइड पे है सर। अलावा को मामू वगैरह हैं जो जाहिर सी बात है वारस हैं आपकी माँ अबल तो? वो तो हो गए हैं सर मेरे, वो मामू के बच्चे हैं, वो उधर केस कूस कर रहे हैं, अपनी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। वो भी बड़े परेशान हैं। हम उनके घर नहीं जाते, कम ही जाते हैं। कौन हमें घर में रखता है? अब बड़ा हो गया हूँ मैं, कौन घर में रखता है? मेरी वालदा ज़हनी मरीज़ है, दिमाग नहीं सही मेरी वालदा का। अब कौन अपने घर वारता है? आ जाता होगा जी जी हाँ जी, गुस्सा आ गया, वो एकदम अग्रेसिव हो रही गुस्सा आ गया जाता। काम पर है इनका। जी जी हाँ जी हाँ जी, शुगर की मरीज़ है। की वजह से अपना जो है रिश्तेदार भी हाँ जी 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 हाँ जी, सही कह रहे हो आप सर। अरे जी, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एहसन की और ये रज़िया नामी ख़तून की आवाज़ बनिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा सर, ये मेरा वादा आपके साथ। सर मेरा बस मसला हल हो, सर आपकी मेहरबानी है। मरीम नवाज साहब से मेरी दरख्वास्त है, मेरा मसला हल हो। यकीन करो हमारा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फुटबॉल पे सोते हैं हम। यकीन करो मेरी वालदा है और मेरे बहन भाई है, वो नहीं मिल रहे। वो सलाम डोगर ने पता नहीं कहाँ गवाह कर दिए हैं।
कितने साल पुरानी बात है? सर 20 साल पुरानी बात है ये, 20 साल हो गया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया सर। 20 साल हो गए, ना भाई का पता ना बहन का पता। नहीं सर नहीं। जमीन खा गई जी। आसमान खा गया, पता नहीं सर। कोई अता पता नहीं है। नहीं सर। ये डोगर खानदान है, ये मुल्तान का डोगर खानदान। आप समझते हैं कि ये कौन लोग हैं, और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनूंगा, आपके थ्रू एप्लीकेशन मूव करवाऊंगा और आपको इंसाफ दिलवा के फिर सांस लूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कैमरा बंद ना कीजिएगा, आप इधर ही रहें, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा और आपसे नंबर आपके रिश्तेदार एड्रेस लेके तो मैं अभी अवामी प्रोग्राम कर लूँ, फिर आपसे बात होगी। सर अस्सलाम वालेकुम।